बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, लेक्चरर पाक स्टडीज़ तलस्लीम आपसे मुखातिब है। आज हमारा 16 ऑनलाइन लेक्चर है जिसका टॉपिक है सोसाइटी एंड स्ट्रक्चर, माशरा और उसका ढांचा। सोसाइटी एंड स्ट्रक्चर। सोसाइटी क्या होती है, सोसाइटी किस तरह अपना किरदार अदा करती है, सोसाइटी की अक़साम क्या हैं, सोसाइटी के हवाले से मुख्तलिफ़ फ़िलासफ़र्स ने क्या अक़वाल बयान किए हैं, ये सारा हम देखेंगे। Society means the system of living together in groups. According to Linton, a society is any group of people who have lived and worked together long enough to get themselves organized and to think of themselves as a social unit with well defined limits. क्या कहा लिंटन ने कहा ए सोसाइटी इज़ एनी ग्रुप ऑफ ए पीपल हु हैव लिव्ड एंड वर्क टुगेदर, जो इकट्ठे रहते हैं और इकट्ठे काम करते हैं। लॉन्ग इनफ टू गेट दैम सेल्फ ऑर्गेनाइज, अपने आप को इसको मुंतज़िम करते हैं। एंड टू थिंक दैम सेल्फ, और उनकी सोच इकट्ठी होती है, उनकी सोच कलेक्टिवली होती है। एज ए सोशल यूनिट, और सोशल यूनिट माशरे के तौर पर वो रहते हैं विद वेल डिफाइंड लिमिट्स, कुछ हदूद में उनको माशरा कहते हैं। तो इसके हवाले से बर्ट्रैंड रसल ने क्या कहा? बर्ट्रैंड रसल कॉन्साइड सोसाइटी दैट ग्रुप विद इन विच मैन द ग्रुप विद इन विच मैन शेयर ए टोटल कॉमन लाइफ। बर्ट्रैंड रसल ने क्या कहा? द ग्रुप विद इन विच मैन शेयर ए टोटल कॉमन लाइफ इज कॉल्ड सोसाइटी। अच्छा, कुछ सोसाइटीज़ के हवाले से WH ओकबर्न ने क्या कहा? Socialization is a process by which the individual learns to conform to the norms of the group. पोगोडस ने क्या कहा? Socialization as the process of working together or developing group responsibility of being guided by welfare needs of the others. Green says socialization is the process which the child acquires a cultural content along with selfhood and personality. तो आपकी जो टेक्स्ट बुक, जो आपकी बुक है हवाले से, उसमें भी मौजूद है कि लिंटन की डेफिनेशन एंड बर्ट्रैंड रसल की डेफिनेशन, वो आपने शॉर्ट क्वेश्चंस बना लेनी है। उसके बाद इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, इनफरादी और इज्तिमाई क्या किरदार है सोसाइटी में। मैन इज़ सोशल एनिमल, इट इज़ सेड बाय अरिस्टोटल। अरस्तु ने कहा था इंसान एक माशरती हैवान है। मैन इज़ अ सोशल एनिमल, ही लिव्स इन ग्रुप, इन कम्युनिटी, इन सोसाइटी एटसेट्रा। Man cannot live as a man without society. Without society, man's emotional, intellectual maturity, material goods, and his liberty not developed, and these are unthinkable. The relation between individual and society is not merely a physical or a functional unity or organic unity or systematic unity, but it's something more. Society not only control our movements but also shape our identity, our thought and our emotions. ठीक है। कम्युनिटी क्या है? एन एरिया ऑफ सोशल लिविंग whenever the members of any group, small or large, live together in such a way that they share not this or that particular interest but the basic condition of a common life, we call that group of a community. ठीक है। तो अब उस डेफिनेशन हमने देख ली सोसाइटी की। अब हम देखते हैं कि करैक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी, के माशरे की जो खसूसियात हैं, माशरे की जो औसाफ हैं, जो माशरे की करैक्टरिस्टिक्स हैं, अहम निकात हैं, वो क्या हैं। जैसे अगर हम देखें तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे परमानेंट सोशल ग्रुप है, परमानेंट सोशल ग्रुप है, क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटी है, मेन ग्रुप्स ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज़, aspects of human societies, culture of human societies, human needs, an organized unit, and culture, social control, territorial boundary. ठीक है। इस वाले से हम देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी, तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। जैसे परमानेंट सोशल ग्रुप के हवाले से हम देखते हैं, सोसाइटी इज़ परमानेंट एंड लार्जेस्ट social group of people living together for a long period, where the members of society learn the norms of social life in various social groups. नॉर्म्स कहते हैं रसूमात को। नॉर्म NORMS, नॉर्म से मुराद रसूमात या नज़रियात या उनकी लाइफस्टाइल के हवाले से उनके रिवाज वगैरह, रसूमात और रिवाज को नॉर्म्स कहा जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोफेशन, कास्ट, एज,
literacy rate, race, and religion. All these groups perform their respective purpose and have their own structure. Main organs of human societies क्या है? There are at least 5 main organs of human societies, which are family, education, economy, polities and religion. अच्छा, सोसाइटी के अहम अज्जा कौन से हैं, अहम ऑर्गन्स कौन से हैं, एलिमेंट्स कौन से हैं? मेन ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज़, देयर आर at least 5 main organs of human societies, which are: number 1 family, number 2 education, number 3 economy, number 3 polities, number 4 religion. The interrelation among institutions creates structure for the society. Aspects of human societies है, culture of human societies है, human needs है, and organized unit है, और उसके अलावा क्या है? टेरिटरी बाउंड्री है. द ह्यूमन सोसाइटीज़ हैव पोलिटिकली गवर्नमेंट्स इन विच टेरिटोरियल बाउंड्री इज़ एन एसेंशियल कंडीशन. उनकी सरहदी इलाके होते हैं जहाँ वो उनके लिए पाबंदी होती है, सरहद होती है कि इस इलाके को क्रॉस नहीं करना. हर सोसाइटी की अपनी एक टेरिटरी बाउंड्री होती है, सरहदी इलाका होता है. ठीक है. उसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सोसाइटीज़ के सोसाइटी की मुख्तलिफ अक़साम कौन कौन सी हैं. टाइप्स ऑफ सोसाइटीज़ के अगर हवाले से अगर हम देखें तो बहुत सारी टाइप्स हैं. जैसे नोमैडिक टाइप्स ऑफ सोसाइटी है, यानी खाना बदोश माशरा, खाना बदोश कबाइल. उसके बाद सेडेंटरी सोसाइटी है कि लोग जो हैं वो कहीं परमानेंटली सेटल्स हैं. नोमैडिक सोसाइटी यानी जो लोग परमानेंटली सेटल नहीं हैं, टेम्परेरी सेटलमेंट उनकी है, एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहते हैं खुराक और पानी की तलाश में. एक सेडेंटरी सोसाइटी है जो परमानेंट लोग सेटल हैं और वो लोग वहीं पर अपना रोज़गार के हवाले से काम कर रहे हैं. ठीक है. उसके बाद है ट्रेडिशनल सोसाइटी, जिसमें ट्रेडिशन आ जाता है कि रिवायती सोसाइटी होती है और एक है मॉडर्न सोसाइटी. रिवायती सोसाइटी है और एक मॉडर्न सोसाइटी है, जिसके हवाले से हम देखेंगे. नोमैडिक सोसाइटी क्या होता है? सबसे पहले तो हम ये देखें नोमैडिक सोसाइटी क्या होता है. खाना बदोश माशरा. द पीपल ऑफ नोमैडिक सोसाइटीज़ डू नॉट हैव देयर परमानेंट प्लेस ऑफ रेजिडेंस. दे डू नॉट हैव एग्रीकल्चर और सेंट्रल प्रॉपर्टी. उनकी कोई बाकायदा कोई ज़मीन जायदाद नहीं होती, कोई बाकायदा मुस्तकिल ठिकाना या घर नहीं होते. दे रोम फ्राम प्लेस टू प्लेस विद देयर लगेज ऑन द बैक, कैमल्स, हॉर्सेस, डंकीज, इन सर्च ऑफ फूडर एंड वाटर फॉर देयर एनिमल्स एंड फूड फॉर देमसेल्व्स. वो एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह अपने जानवरों के ऊपर सामान बांध कर, कैमल्स पर, हॉर्सेस पर, डंकीज पर जो है वो सामान बांध कर वो एक जगह से दूसरी जगह वो कारवां की शक्ल में वो चलते रहते हैं. और जहां उनको सब्ज़ा चारा या खुराक मिल जाती है वहीं वो डेरे जमा लेते हैं, वहीं वो अपने कैंप लगा लेते हैं, वहीं वो अपने झुंपड़े डाल लेते हैं. तो उसको नोमैडिक सोसाइटी कहा जाता है. दे वे ऑफ लिविंग इज़ ओल्ड एंड ट्रेडिशनल. उसके बाद है सेडेंटरी सोसाइटी. पीपल ऑफ दिस सोसाइटी आर परमानेंटली सेटल इन रूरल और अर्बन एरियाज़. दे हैव एग्रीकल्चर एंड रेजिडेंटल लैंड्स. ये वो देहाती और शहरी ज़िंदगी के हवाले से बयान किया जाता है कि शहरी और देहाती इलाकों में जो लोग रहते हैं वो सेडेंटरी सोसाइटी है, वो मुस्तकिल वो परमानेंट माशरा है, क्योंकि वहाँ लोगों की ज़मीनें, जायदादें या उनकी प्रॉपर्टी वगैरह मौजूद होती है. वहाँ वो खाना बदोशों की ज़िंदगी नहीं गुजारते, बल्कि परमानेंट मुस्तकिल वो घरों में रहते हैं. पीपल ऑफ दिस सोसाइटी आर परमानेंटली सेटल्ड इन रूरल और अर्बन एरियाज़. दे हैव एग्रीकल्चर एंड रेजिडेंटल लैंड्स वी ट्रांसफर फ्राम जनरेशन टू जनरेशन. नस्ल दर नस्ल ये उनकी ज़मीन और जायदादें नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती रहती हैं. ट्राइबल पीपल लाइक मरी ट्राइब, कुची ट्राइब आर आल्सो पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी. इसके अलावा है ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न सोसाइटीज़. ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न सोसाइटीज़ के एक रिवायती माशरा है और एक है मॉडर्न माशरा. रिवायती माशरा और मॉडर्न माशरा क्या होता है? पॉपुलेशन साइज़ ऑफ दिस ट्रेडिशनल सोसाइटी की अगर हम बात करें कि ट्रेडिशनल माशरा क्या है, रिवायती माशरा क्या है. ट्रेडिशनल सोसाइटी पॉपुलेशन साइज़ ऑफ दिस काइंड ऑफ सोसाइटी आर वेरी स्मॉल. पीपल ऑफ दिस सोसाइटी आर सेटल्ड ऑन देयर लैंड. दे आर एसोसिएटेड विद एग्रीकल्चर प्रोफेशन, labor and small scale business, because this society is non-industrial. Facilities like electricity, gas, telephone are not available. तो इस किस्म के माशरे में लोग देहातों में रहना पसंद करते हैं
वो या तो मज़दूर तबका होते हैं या ज़मींदार या जागीरदार तबका होते हैं। एग्रीकल्चर उनका मेन प्रोफेशन होता है और अक्सर देहातों में जो है बिजली, गैस, टेलीफोन की सहूलत नहीं होती। अब मॉडर्न सोसाइटी के हवाले से हम देखते हैं, सोसाइटी इज़ मॉडल ऑफ अर्बनाइजेशन विच इज़ हैविंग एडवांस इंडस्ट्रियल and technological system. Population size is this society is very high, having millions of people in societies. इस माशरे में लोगों की तादाद ज़्यादा होती है, लोग ज़्यादातर इंडस्ट्रियलाइजेशन होते हैं, सनती इंडस्ट्री के हवाले से काम करते हैं, कुछ बिजनेसमैन होते हैं, कुछ वर्कर होते हैं। मॉडर्न अर्बन फैसिलिटीज़ लाइक इलेक्ट्रिसिटी, गैस, फैक्स, टेलीफोन, स्कूल, कॉलेजेस, एयरपोर्ट्स आर अवेलेबल। जो जदीद सहूलियात हैं जैसे बिजली, गैस, टेलीफोन, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, यूनिवर्सिटियाँ, एयरपोर्ट्स वगैरह वो यहाँ मौजूद होते हैं। वीमन ऑफ दिस सोसाइटी आर हाईली एजुकेटेड, इनकी ख़वातीन बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी होती हैं। एंड वर्क पैरेलल टू मैन इन डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ। और जो ख़वातीन हैं वो मर्द हज़रात के शाना बशाना ज़िंदगी में काम करती नज़र आती हैं। इसके अलावा रूरल एंड अर्बन सोसाइटीज़ है कि देहाती और शहरी माशरे का आपस में टकराव या उनकी सिमिलरिटीज़ क्या हैं, ये भी हमारे टॉपिक का हिस्सा है। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी, कि सोसाइटी का स्ट्रक्चर क्या है, ये सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है कि सोसाइटी का स्ट्रक्चर क्या है। सोशल स्ट्रक्चर एंड अमॉन्ग इंस्टीट्यूशन, रिलेशनशिप अमॉन्ग द इंस्टीट्यूशन इज़ कॉल्ड सोशल स्ट्रक्चर। रिलेशनशिप अमॉन्ग द इंस्टीट्यूशन, जो इदारे हैं, जो माशरती इदारे होते हैं, उनके दरमियान जो एक रिलेशनशिप है, जो उनके दरमियान एक ताल्लुक़ है, उसको स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी कहा जाता है। मसलन सबसे पहले हम देखेंगे कि इदारे कौन से हैं, जैसे फैमिली एजुकेशन, इकॉनमी। और उसके बाद क्या है कि स्ट्रक्चर ऑफ इकॉनमी, पॉलिटीज़, रिलीजन, फैमिली एंड एजुकेशन। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 5 जो हैं वो बुनियादी रुकन हैं, मेन ऑर्गन्स हैं, मेन इंस्टीट्यूशंस हैं सोसाइटी के। कौन से हैं? जैसे फैमिली है, एजुकेशन है, रिलीजन है, पॉलिटीज़ हैं और इकॉनमी है। तो ये 5 जब इनके दरमियान ताल्लुक़ होता है, इकॉनमी का फैमिली के साथ, फैमिली और एजुकेशन का रिलीजन के साथ, या इन सब का पॉलिटीज़ के साथ, तो ये सारा कहलाता है स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी। हम इनको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। फैमिली एंड एजुकेशन, द फैमिली इज़ द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ सोसाइटी विच प्रोड्यूस्ड ह्यूमन जनरेशन एंड फुलफिल्स ऑलमोस्ट ऑल द नीड्स ऑफ इट्स मेंबर्स। Education is the basic need which is basically provided by family first. Family teaches basic norms of life to its members, cultural values, attitude, beliefs, custom, interest. In this way, the basic aims of education are fulfilled within the family. When the family sends their children to educational institution and fulfill its conditions of books, uniforms, dues and punctuality of time, the educational institutions help the family in providing education to their children. तो ये एक ताल्लुक बन जाता है फैमिली और एजुकेशन का। ठीक है, उसके बाद है सोशल स्ट्रक्चर्स बिटवीन फैमिली, एजुकेशन, इकॉनमी। Relationship among the institutions, family, education and economy constitute a social structure. Education and family have direct relationship between the economy. Education और family का direct ताल्लुक है इकॉनमी के साथ। इन दी सेम डायरेक्शन द एजुकेशन एंड इकॉनमी आल्सो सपोर्ट ईच अदर, बिकॉज विदाउट फाइनेंस द एजुकेशन सिस्टम कैन नॉट रन। तो आपको पता है कि फाइनेंस के बगैर एजुकेशन सिस्टम चलाया नहीं जा सकता। ऑन द अदर हैंड, विदाउट एजुकेशन द टेक्निक्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम कैन नॉट बी लर्न। इसी तरह तालीम के बगैर माशी ज़िंदगी की जो अहम चीज़ें हैं वो नहीं सीखी जा सकती, माशी निज़ाम बेहतर नहीं बनाया जा सकता। सिमिलरली द फैमिली नीड्स मनी टू मेक ए सक्सेसफुल लिविंग and the economic institutions need workers who come from their families in their network. All these three institutions constitute a social structure. ये तीनों चीज़ें फैमिली, एजुकेशन, इकॉनमी एक स्ट्रक्चर बनाती हैं जिसको सोशल स्ट्रक्चर कहा जाता है। ठीक है, उसके वाले से हम देखेंगे, ये आपके सामने ये फैमिली, रिलीजन, एजुकेशन, इकॉनमी, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सोशल स्ट्रक्चर को बनाती हैं। इसके अलावा सोशल स्ट्रक्चर क्या है, इकॉनमी, पॉलिटीज़, रिलीजन, फैमिली एंड एजुकेशन। इसके वाले से हम देखेंगे द 5 बेसिक इंस्टीट्यूशंस ऑफ सोसाइटी हैव देयर रिलेशन विद ऑल अदर इंस्टीट्यूशंस। ये 5 जो मैंने आपको बार बार अनासिर बता रहा हूँ, जो ऑर्गन्स बता रहा हूँ, जैसे फैमिली है, एजुकेशन है, इकॉनमी है, रिलीजन है, पॉलिटीज़ है, इनका एक दूसरे के साथ ताल्लुक़, हर एक का दूसरे और तीसरे और चौथे के साथ ताल्लुक़ जो है वो सोशल स्ट्रक्चर बनाता है। पॉलिटिक्स, अच्छा, जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स कैन नॉट सक्सीड विदाउट एजुकेशन।
एन इलिटरेट कैंडिडेट्स गेट्स लीस्ट वोट्स अगेंस्ट इस लिटरेट अपोनेंट्स इन पाकिस्तानी सोसाइटी। ये जो 5 मैंने आपको अनासिर बताई हैं, ये कौन कौन सी हैं, इसको आप सुन लें। पहला है फैमिली, दूसरा है एजुकेशन, तीसरा जो है वो रिलीजन है, चौथा जो है वो इकानमी है, और पांचवा क्या है, पॉलिटिक्स यानी सियासत। दोबारा सुन लें, फैमिली नंबर 1, नंबर 2 एजुकेशन, नंबर 3 इकानमी, नंबर 4 रिलीजन, और नंबर 5 पॉलिटिक्स यानी सियासत। ठीक है। The 5 basic institutions of society have their relations with all other institutions. Politics cannot succeed without education. An illiterate candidate can gets least votes against his illiterate opponents in Pakistani society. Education provides controlling power to politics and teaches principles of politics to the family. Religion provides code of ethics and morality to politics, economy, family, education. All institutions supports religion by money, teaching methods, social power, and students. Economy plays very important role in the influencing all these other institutions. So no institution functions without economy resources. This is a great social structure of a simple society. ठीक है। अच्छा, तो हमने आज क्या बात की, हमने बात की सोसाइटी क्या होती है, सोसाइटी के करैक्टरिस्टिक्स हमने डिस्कस की हैं, सोसाइटी की टाइप्स यानी नोमैडिक एंड सेडेंटरी सोसाइटी के हवाले से, फिर अर्बन एंड मॉडर्न सोसाइटी के हवाले से हमने बात की है। उसके हवाले से फिर हमने एलिमेंट्स ऑफ सोसाइटी, एलिमेंट सोसाइटी क्या हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल फैमिली, सेकंड एजुकेशन, थर्ड इकानमी, फोर्थ रिलीजन, एंड फिफ्थ पॉलिटिक्स यानी सियासत। तो उसके हवाले से उनका आपस का जो ताल्लुक़ है, वो जो रिलेशनशिप है, वो बनाता है माशरे को यानी सोसाइटी को, स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी को। तो ये चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। यह आपकी बुक में पेज नंबर 234, 235 और 6 पर ये चीज़ें मौजूद हैं। आप इसके हवाले से एक असाइनमेंट बनाएं और उसको इसको सुनें और जो सवालात हैं वो आप पूछ लें।